अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साइल ने पूछा है फ़र्ज़ नमाज पढ़ना क्या काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस बारे में मैं समझता हूँ कि हम अफराद और तफरीद का कमी और ज़्यादती का शिकार हुए हैं। हमारे बाज़ उलमा जो आजकल के जदीद हैं वो तो ये लफ्ज़ कहते हैं कि बस जी नमाज फ़र्ज़ जो है वही काफ़ी है और नमाज फ़र्ज़ पढ़ ली जाए और बाकी नमाज़ों के बारे में वो उसको मेरे ख्याल डिग्रेड कह देना मुनासिब होगा, वो करते हैं। तो फ़र्ज़ नमाज बिलाशुबा किफ़ायत करती है अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदही के अंदर कि आदमी के ऊपर ये तो वाजिब है कि वो फ़र्ज़ नमाज ज़रूर अदा करे, और अगर वो फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करता तो अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होता है। और उससे बड़ी बात यह है कि फ़र्ज़ नमाज जो छूट जाती है वो ये ख़त्म नहीं होती बल्कि क़ज़ा हो जाती है। उसकी क़ज़ा करना भी इंसान के ऊपर लाज़िम है क्योंकि अल्लाह ताला का ये हक़ है। और फ़र्ज़ नमाज जो बंदा छोड़ता है, जितनी नमाज़ें छोड़ देता है, वो सारी की सारी उसकी अदायगी जो है उसके ऊपर वाजिब है। तो इसलिए ये तो बड़ी ज़रूरी बात है कि नमाज फ़र्ज़ जो है वो ज़रूर अदा की जाए और उसको कोताही ना की जाए। और खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से एक वक्त की नमाज रह गई है तो उसको अगली नमाज पढ़ने से पहले जो है अदा कर लिया जाए। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि ये हमेशा के लिए इस रूटीन को बना लिया जाए कि नमाज फ़र्ज़ ही पढ़ ली जाए। तो उससे नुकसान ये होगा कि आप अपनी फ़र्ज़ नमाज जो नवाफ़िल है, बेसिकली नमाज फ़र्ज़ को कायम करने के लिए उसमें खुशू और खुजू पैदा करने के लिए ये बड़े ज़रूरी होते हैं। ये आप ऐसी समझ लें कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अब पहले वार्म अप होते हैं। अगर हम फौरी तौर पर तेज़ एक्सरसाइज शुरू कर दें तो हमें वो अपने जिस्म को भी नुकसान होता है और एक्सरसाइज फ़ायदा नहीं देती। इस तरह से एक आदमी को घर से निकाल कर फ़र्ज़ नमाज अदायगी के लिए बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लाया गया है, और जब वो मस्जिद में दाखिल हो तहियतुल मस्जिद पढ़ता है अगर उसके पास वक्त है, या वो नबी अलैहि सल्लम से जो हमारे पास मरवी रवायात के तहत जो नमाज जो जिनको हम आमतौर पर मुअक्कद गैर मुअक्कद सुनते हैं, नवाफिल कहते हैं, अगर वो नमाज कुछ पढ़ लेता है तो उसका ज़हन दुनिया से हट के फिर अल्लाह की तरफ से इधर राग़िब हो जाता है। लेकिन ये कहना कि ये नफल नमाज जो है ना वो ज़रूर पढ़ेंगे तो फिर फ़र्ज़ नमाज पूरी होगी, तो ये सोच गलत है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज जो अकेली भी पढ़ ली जाएगी, और अगर आदमी मसरूफ़ियत है या उसको कोई बीमार है या वो थका हुआ है या वो सोना चाहता है तो उस सूरत में नमाज फ़र्ज़ तो ज़रूर अदा करे और बाकी नमाज छोड़ दे। लेकिन अगर उसके पास वक्त है और मामलात में कोई किसी तरह की शिद्दत नहीं है तो उसके लिए मुस्तहब यही रवैया है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा तो बड़ा आदमी कोई अल्लाह से मोहब्बत करने वाला और अल्लाह से खुशू और खुजू करने वाला नहीं होगा। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज फ़र्ज़ के अलावा नमाज आपने पढ़ी है और सहाबा कराम को बाद मामलात में ताकीद भी की है, तो हम कौन होते हैं कि हम ये कह दें कि नमाज फ़र्ज़ के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आपको ख़ुद फ़ैसला करना होता है कि कब मैंने कितनी नमाज ज़्यादा पढ़नी है, और नबी अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों की ताकीद की है उनको लाज़मन इख्तियार करना चाहिए, और जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने ऑप्शनल रखा है तो वहाँ पे अगर छोड़ भी दी जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं।